दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वी लुकअप, जिसको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो नंबर 57 है, जिसके अंदर एक ही वीडियो में आपको वी लुकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे तो आपके और मोस्ट ऑफ 99% पीपल, जब भी अगर आप लोगों में से किसी ने इंटरव्यू फेस किया होगा, MIS से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड जब भी बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डू यू नो वी लुकअप? क्या आपको वी लुकअप आता है? तो वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड एक भी सवाल आपके माइंड में नहीं रहेगा। अगर कुछ है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को सीखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। चलो इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। अब डायरेक्टली वी लुकअप पर जंप करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि मतलब डेटा तो बड़ा सिंपल है, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे क्या है। ये एम्प्लॉय आईडी है, ये जो भी एम्प्लॉय है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम है, उनकी डेट ऑफ सेल है, क्या प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया, किस स्टेट में सेल किया, कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल करी, किस रेट से सेल करी, और कितने अमाउंट की सेल करी। बड़ा सिंपल डेटा है। जनरली हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा देखने को मिलता है, बट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जल्दी से इसको आप डेटा को कैप्चर कर लो, इसलिए मैंने इसको डेटा को सिंपल ही रखा है ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आपको लेनिता मायत या फिर स्वांडा ट्रॉक्सेल या फिर किसी और एम्प्लॉय जिनके नाम मैंने यहां पर दिए हुए हैं, इनकी डिटेल्स फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्वांडा ट्रॉक्सेल नाम से एक एग्जीक्यूटिव है। मुझे इस स्वांडा ट्रॉक्सेल की कुछ डिटेल्स चाहिए, और वो डिटेल्स क्या है कि उसने किस डेट को सेल करी है, क्या प्रोडक्ट सेल किया है, किस स्टेट में किया है, और अगर उसने कुछ सेल किया है तो कितनी क्वांटिटी सेल करी है और कितनी वैल्यू की सेल करी है। दीज आर बेसिक थिंग्स जो मुझे यहां पर चाहिए। लेकिन जिनको वी लुकअप के बारे में नहीं पता, वो क्या करेंगे? उनका मेथड क्या होगा? देखिए, वो सबसे पहले जिसको ढूंढ रहे हैं, स्वांडा ट्रॉक्सेल, हमें पता है नाम यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक सर्च सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F कंट्रोल V। अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है कंट्रोल F कंट्रोल V मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं यहां वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड सब कुछ हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यहां किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो आपकी बेसिक अप्रोच क्या होगी? फाइंड करोगे, आपको पता चल जाएगा स्वांडा ट्रॉक्सेल की एंट्री यहां पर लाई करती है। आप सिंपली यहां से एक एक करके या तो चीजें उठाओगे, और अगर कॉलम इधर उधर है, कॉलम इधर उधर से मतलब अभी तो हमने सेम फॉर्मेट लिया हुआ है, डेट, प्रोडक्ट, स्टेट, क्वांटिटी, रेट, सेल्स अमाउंट, सब एज इट इज जो हमारा बेस डेटा है उससे लिया हुआ है। लेकिन हो सकता है आपकी कॉलम्स भी इधर उधर हो, डेट यहां ना होकर के डेट यहां पर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके डेटा को सिलेक्ट करके, कॉपी करके, फिर उसको वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जिस्टेंस में आया वी लुकअप। अब वी लुकअप होता क्या है और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की नीड हम लोग को पड़ी क्यों। ठीक है, चलिए अब इसका यूज सीखते हैं। यूज सीखने से पहले इसके फॉर्मूले का मतलब समझते हैं, क्योंकि उसका पता होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि उस फॉर्मूले को यूज करना। ठीक है, देखिए, वी लुकअप
स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। अब ये वर्टिकल लुकअप क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं जो ऐसे में चीजें होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। और जब चीजें ऐसे एक कॉलम के मैनर में होती है, उसका बोला जाता है वर्टिकल। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि हम डेटा कॉलम वाइज ढूंढ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो सारा डेटा है वो नाम जो है वो एक कॉलम में फीडेड है, समझ में आया। और इसी में से ही हमें दूसरे कॉलम से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, इसीलिए हम वर्टिकल लुकअप को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये वर्टिकल लुकअप यूज कैसे किया जाता है, सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने दबाना है इज इक्वल टू वी लुकअप। अब एक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो बहुत सारे बंदे यहां पर मिस कर जाते हैं, देखिए वो क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा, अगर बहुत सारे बंदे जो पुराने यूजर्स हैं जिन्होंने 19 2000 या और भी पुराने वर्जन यूज किए हुए हैं एक्सेल के, वो क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा टाइप करेंगे इज इक्वल टू, फिर वी लुक अप, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मॉडर्न एक्सेल में इन चीजों को करने की आपको जरूरत नहीं है, ना सिर्फ वी लुकअप में बल्कि किसी भी फॉर्मूले में जरूरत नहीं है। अब हम लोग को करना क्या है, इज इक्वल टू वी या एल, वी और एल जैसे आप प्रेस करोगे तो आप सीधा वी लुकअप पे पहुंच गए। अब यहां पर आपने प्रेस करना है टैब की। जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे तो आपका उतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बच गया जो आप वेस्ट करते इस वी लुकअप और इन्वर्टेड कोमा को टाइप करने में। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसने क्या पूछा, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू होती क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहां आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं उसका यूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा। चलिए इसी वीडियो पे वापस आते हैं। अब लुकअप वैल्यू होता क्या है, लुकअप मतलब किस चीज को आप ढूंढ रहे हो, वैल्यू मतलब जिस वैल्यू, मतलब लुकअप वैल्यू क्लब करके बनता है किसी पर्टिकुलर चीज जिसको आप ढूंढ रहे हो। हम क्या ढूंढ रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम स्वांडा ट्रॉक्सेल करके एक एग्जीक्यूटिव है, एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी की, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू मुझे पता चल गई, कॉमा प्रेस करके नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स में जो पैरामीटर पूछा गया है वो क्या है, टेबल एरे। ये पूछ रहा है कि स्वांडा ट्रॉक्सेल, मुझे इतना तो समझ में आ गया, वीलुकअप आपसे पूछ रहा है कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आप मुझसे कोई चीज ढूंढवाना चाह रहे हो, किसी चीज को लुकअप करवाना चाहते हो, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ कि वो जिसको आप ढूंढ रहे हो स्वांडा ट्रॉक्सेल, उसका डेटा है कहां पर, वो कौन सी जगह से ढूंढना है मुझे, इसके बारे में बताओ। तो आप लोगों को तो पता है लेकिन वीलुकअप को नहीं पता, वो क्या है, यहां से लेकर के, और आपने इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जिस भी चीज को आप ढूंढ रहे हो उस कॉलम से आपको डेटा अपना सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। समझ में आया। अब यहां पर दो चीजें और आती हैं। पहली चीज कि मैंने पूरा कॉलम ही क्यों सिलेक्ट किया, डायरेक्टली यहां से रेफरेंस ही क्यों नहीं सिलेक्ट किया। माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि हम लोगों ने ये पूरा कॉलम ही करके डेटा क्यों सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बी से लेकर एच कॉलम तक का डेटा पूरा क्यों सिलेक्ट किया, या हम डायरेक्टली यहां से लेकर यहां तक का डेटा भी तो सिलेक्ट कर सकते थे। समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर आपको यहां आई बटन की वीडियो में मिल जाएगा। क्यों, हम इसको बेसिकली बोला जाता है रेफरेंसिंग, सेल्स की रेफरेंसिंग की कैसे की जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हर फॉर्मूलाज में उसका यूज इतना एक्सटेंसिव है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए
हम अपने पूरी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमें पता है कि इसके नीचे कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पूरा कॉलम ही सिलेक्ट किया है। हम लोगों ने इनको बता दिया, वी लुकअप को हम लोगों ने बता दिया कि भैया हमारा जो डेटा है वो बी कॉलम से लेकर के एच कॉलम पर है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोगों ने बी कॉलम से ही क्यों स्टार्ट किया, हम लोग सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम या ए कॉलम से भी तो डेटा सिलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते थे। तो आप लोग को बता दूं, अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी चीज को हम ढूंढ रहे थे, ढूंढ क्या रहे थे, नाम ढूंढ रहे थे। नाम कहां से स्टार्ट है, बी कॉलम से स्टार्ट है। इसीलिए बी कॉलम से लेकर के जहां तक की हमारे इंफॉर्मेशन की जरूरत है और जहां तक इंफॉर्मेशन फीडेड है वहां तक का डेटा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब कॉमा प्रेस करने के बाद अगला पैरामीटर इसने क्या पूछा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को तो पता है लेकिन एक्सेल को नहीं पता कि इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 कॉलम में से कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन आप यहां पर चाहते हो। हमें तो पता है हमें डेट निकालनी है, लेकिन फॉर्मूले को नहीं पता। तो आपको फॉर्मूले को बताना पड़ेगा कि भैया जिस इंफॉर्मेशन को आप यहां पर अक्वायर्ड करना चाहते हो, गैदर करना चाहते हो, वो कौन से कॉलम में है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको, आपने यहां से इसको गिनना स्टार्ट करना है। कॉलम नंबर बी से आप अगर आपने सिलेक्शन स्टार्ट करी थी तो बी हो गया पहला कॉलम, सी हो गया दूसरा कॉलम। तो हमारा डेटा कौन से उस पे है, दूसरे कॉलम पर है। फिर कॉमा, और फिर अब इसने दो चीजें पूछी कि भैया चलो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे ढूंढना क्या है, ढूंढना कहां से है, कौन से कॉलम का डेटा मुझे निकालना है, ये सब चीज समझ में आ गई। लेकिन अब लुकअप, रेंज का लुकअप बताओ मुझे। अब ये क्या वाला है भाई। तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको डिले करूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसको नहीं बताता हूं। सिंपली आपको याद क्या रखना है कि आपने हर केस में फिलहाल के लिए 0 प्रेस करना है। और आप चाहे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार सकते हो या डायरेक्टली एंटर मारोगे तो भी चलेगा, एंटर मार दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ गया। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि सर यहां पर डेट आनी चाहिए थी, ये नंबर क्यों आ रहा है। अगर हम इसको सर्च मारें यहां से यहां तक में, तो यहां पर जो दूसरे कॉलम में है वो 20 जून लिखी हुई है, लेकिन हमारा तो कोई नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फॉर्मूले का आउटपुट गलत नहीं है, फॉर्मूले का आउटपुट सही है। लेकिन जो ये फॉर्मेट है, ये जो डेट टाइप है, ये टाइप चेंज हो गया है। इस टाइप को कैसे सही करेंगे हम, अगर आप यहां पर देखो तो इस टाइप को इसने क्या लिया लिया हुआ है, जनरल लिया हुआ है। लेकिन आप खुद सोच के बताइए, क्या ये नॉर्मल डेटा है हमारा, नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने डेट्स फील करी हुई है, डेट्स की इंफॉर्मेशन निकाली हुई है ना हमने। तो यहां पर जाकर के सिंपली हम क्या करेंगे, डेट पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, बात एक ही है। फिलहाल के लिए शॉर्ट डेट पे हम लोग क्लिक कर दे देंगे और आपका 20 जून निकल के आ गया। ठीक है, आप इसके लिए एक चीज और कर सकते थे, यहां से यहां तक आपने सिलेक्ट करना था, कंट्रोल शिफ्ट 3 आपने प्रेस करना है और आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पहले तो यहाँ डेट दिख रही थी लेकिन अब कस्टम दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप, जितने भी डेटा के टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस हम लोगों ने बनाई हुई है। आप जाकर के यहाँ वीडियो के आई बटन से उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो, तो आपको एक्सेल में जितने भी टाइप्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसी तरीके से, अब देखो कितना टाइम आपका बच गया। एक एक करके आप फाइंड करते, फिर वहां से कॉपी करते, फिर यहाँ पेस्ट करते, ऐसे ही इतने। अब सपोज करो ये तो 20 22 थे, तब सिचुएशन क्या होगी जब आपके पास 1000 रिकॉर्ड सर्च करने के लिए होंगे, कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। आप समझ रहे हो इस बात को। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से
प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी अगर हमें निकालनी है तो हमने लुकअप वैल्यूज को दे दी कि स्वांडा ट्रक्सल को हम लोगों ने सर्च मारना है, कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ से कॉलम गिनने की जरूरत है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, कॉमा 3 कॉमा 0 कर देंगे। 0 क्यों आ रहा है इसका जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में देता हूं, ठीक है। नीचे तक ड्रैग कीजिए, आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहां पर निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से बाकी चीजें भी आप खुद ही निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली सेल्स अमाउंट निकाल के आपको दिखा देता हूं सो दैट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, आप लोग को चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, एक चीज और होती है जिसके थ्रू आप बार बार कॉलम यहां पर कौन सा हमने सिलेक्ट किया है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप देखो तो यहां पर ऊपर ना, जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर जस्ट ये, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो प्लस का आइकन है उसके जस्ट नेक्स्ट में एक आपको दिख रहा है 10,48,576 विच इज 10,48,576 रोज दैट यू हैव सिलेक्टेड, जितने आपने रोज सिलेक्ट करी हैं। और कॉलम बता रहा है आपको कि आपने 7 कॉलम सिलेक्ट कर दिए, और हमें आउटपुट भी कौन से चाहिए, लास्ट वाले कॉलम का आउटपुट चाहिए। तो हमें क्या पता चला कि जिस कॉलम का हमें आउटपुट चाहिए वो कौन से नंबर वाले कॉलम पर है, 7th नंबर वाले कॉलम पर है। और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को और भी क्विक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, वी लुकअप विद एरे। अब ये एरे क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको एरे को अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो आप ये लेके चलिए, किसी भी फॉर्मूला को जब आप उसके नेचर के बियॉन्ड, जिस चीज के लिए वो उसको बनाया गया था उसके बियॉन्ड जब आप उससे काम करवाते हो उसे बोला जाता है एरे, ठीक है। जिसको आई होप मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने में समझा पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इसको यूज करने से पहले मैं आपको वो वजह बताता हूं क्यों ये एरे, ये क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों हम इस ऐसे ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत क्या है हम लोग को उसकी, ठीक है। तो समझिए, देखो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एक एक करके आप फाइंड और वो करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, खासकर जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो ढूंढने के लिए, है ना। इसी तरीके से सपोज करके चलिए, अभी आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम है जिस पे आपको लगाना है वी लुकअप। मान के चलिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ फील्ड्स सिर्फ 6 ना होकर के 100 हो, 50 हो, 150 हो। अगर इतने सारे कॉलम्स हो गए जिनका आउटपुट आपको निकालना है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर एक एक करके आप वीलुकअप लगाओगे तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज से कैसे निपटा जाए, इसके लिए वीलुकअप विद एरे का हम लोग यूज सीखेंगे। इसकी लिमिटेशंस भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों इसकी क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका यूज सीखते हैं। हमने करना है, नॉर्मल मेथड है, इज इक्वल टू वी लुकअप प्रेस करना है, टैब की प्रेस करना है, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, और यहां से लेकर के यहां तक का अपना डेटा सिलेक्ट करना है जो कि पिछली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कॉमा। अब यहां पर आकर के कहानी होती है शुरू। यहां पर आपको जो भी चेंज करना है वो यहां पर करना है, कहां पर, कॉलम इंडेक्स नंबर पे, इस कॉलम इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और पी के जो पी कीबोर्ड में आपका पी बटन रहता है उसके जो नेक्स्ट वाला सिंबल रहता है उसको दबाना है शिफ्ट के साथ। आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर आप इसको बता रहे हो, इसका नाम ही बता दो मुझे, आएगा ना। इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने अपने कॉलम गिन के डालने हैं। अब सपोज करके चलिए मुझे ये सारे कॉलम का आउटपुट एक साथ चाहिए,
तो यहां पर से गिन लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 से लेकर के 7 तक आपने नंबर एंटर करने हैं यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैरेंथेसिस ब्रैकेट आपने करना है क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और करना है। अब यहां पर भी आपने ध्यान रखना है, यहां पर नॉर्मल एंटर आपका काम नहीं करेगा, आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और ये क्या हुआ, आउटपुट तो सभी में आना था, ये तो सिर्फ एक ही सेल में आया है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज की गलती करोगे, मुझे पता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बताया। आपने क्या करना है, जहां से जहां तक आपको आउटपुट चाहिए, जिन जिन कॉलम्स का, डेट से लेकर सेल्स अमाउंट, डेट से लेकर सेल्स अमाउंट मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपने F2 प्रेस करना है, फॉर्मूला टाइप करना है, एंड में जब आप पहुंचोगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपने प्रेस कर देना है, एंड अमेजिंग, आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज का आउटपुट एक बारी में आपको मिल गया। अब आप सोच के बताइए इससे कितना ज्यादा टाइम आपका सेव हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक काम ये कर सकते हैं कि जितना टाइम आपका मैंने बचाया है उसे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में लगा सकते हैं। चलो आओ सीखते हैं कि यूट्यूब चैनल पर, जस्ट किडिंग। तो मान के चलिए कितना टाइम आपका इस तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो अभी भी नहीं आया, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाइए, ये आपका डेट फॉर्मेट सही हो गया। उम्मीद करता हूं वी लुकअप विद एरे आपको समझ में आया होगा कैसे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है वी लुकअप विद मैच। मैच, ये मैच क्या होता है? अरे भैया, एक वीडियो, इस वीलुकअप की वीडियो से पहले ही हम लोगों ने मैच फंक्शन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी हुई है। आप चाहो तो यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को देखिए। मैंने आपको बोला था आगे आने वाले बहुत सारे फॉर्मूलाज में उसका यूज होगा, और आज मैं वीलुकअप मैच के साथ आपको यूज करना सिखाऊंगा। कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे आप गैदर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली वी लुकअप विद मैच पे ना जा करके मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूं कि अभी तो हम लोगों ने सीधा सीरियल वाइज नंबर डाल दिए यहां पर, ठीक है, कि हम लोग को पता था कि सीरीज वाइज हम लोग के पास कॉलम है या फील्ड है या हेडर्स है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन तब सिचुएशन क्या होगी अगर हमारे कॉलम ही जम्बल्ड है? जम्बल्ड मतलब इधर उधर हो रखे हैं, डेट तो अपनी जगह पर है लेकिन प्रोडक्ट तीसरे नंबर पर पहुंच रखा है जबकि दूसरे नंबर पर है, स्टेट चौथे नंबर पर पहुंच रखा है जबकि तीसरे नंबर पर है। समझ रहे हो मेरा कहना क्या चाह रहा हूं? मतलब आपके जो यहां पर फील्ड है वो अलग अलग हैं, इधर उधर हो रखे हैं, ठीक है। तब आपको एरे के थ्रू उसको अगर अचीव करना हो तो आप कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, अगेन इस बार भी मैं दोबारा बताता हूं, आप लोगों को पूरा सिलेक्ट करना है जिसका कॉलम का आपको आउटपुट चाहिए, इज इक्वल टू वी लुकअप में स्वांडा ट्रॉक्सेल को हम लोग सर्च करना चाहते हैं, कॉमा, फिर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहां से होती है कहानी शुरू। डेट कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पे, 2 प्रेस कर देंगे। क्वांटिटी कौन से नंबर पर है? 2, 3, 4, 5, फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, स्टेट कौन से नंबर पर है? फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, सेल्स अमाउंट कौन से नंबर पर है? 7th नंबर पर है,
1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर है, 7 प्रेस कर देंगे। लास्ट में रेट है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर प्रेस कर देंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। और मुबारक हो दोस्तों, आपका जंबल्ड कॉलम का भी आउटपुट आपके VLOOKUP ने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं हटाऊंगा नहीं, ऊपर का एक VLOOKUP विद एरे के लिए जंबल्ड के केस में हम लोग रहने देंगे, ताकि अगर आपको देखना हो कि कैसे हम लोगों ने इसको यूज किया है तो आप इसको रेफर कर सको। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इससे रिलेटेड जो मटेरियल है, मटेरियल एज इन ये एक्सेल फाइल मेरे को कहां पर मिल पाएगी? तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे यूट्यूब के चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का पेज मिलेगा, उस पर जाइए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे अब तक जितनी वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल, उनसे रिलेटेड एक्सेल, सब आपको वहां पर मिलेंगे। नई अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी पहले ही आपको वहां से मिल सकते हैं। तो जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं VLOOKUP विद मैच। अब मैं ये नहीं चाहता कि हर बार मुझे अब मैं VLOOKUP विद मैच का आपको सिचुएशन बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी तो देखो, अगर हम एरे से इसको अचीव करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बार बार हमें नंबर देखना पड़ रहा है कि यार क्वांटिटी कौन से कॉलम नंबर पे चली गई, मतलब सेल्स अमाउंट कौन से उस पर चला गया, रेट कौन से पे चला गया, ये हमें एक एक करके देखना पड़ रहा है, विच इज एंड ऑब्वियसली हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है। और हमें अपने टाइम को बचाना है, बचाना सीखना है। इसके लिए हम अब कोई और नई मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे, VLOOKUP विद मैच को यूज करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉलम के हेडर्स आपके यहां पर हैं, इट शुड बी सेम विद द हेडर्स दैट यू हैव इन योर बेस डेटा। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके जो कॉलम के हेडर्स हैं यहां पर और यहां पर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू मैच करेंगे, नहीं करेंगे, पहले VLOOKUP लगा रहे ना, इज इक्वल टू VLOOKUP लगाएंगे। इस बार लेनिता माइट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे कि इस कॉलम से या इस पर्टिकुलर डेटा टेबल से हम लोग को आउटपुट चाहिए, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। इस बार इसने पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन हमें कॉलम इंडेक्स नंबर तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जंबल्ड केस है। उस केस में हम लोग यूज करेंगे इसी के बीच में मैच। मैच हम लोगों ने यूज किया, हम लोग को ढूंढना क्या है, डेट ढूंढनी है। कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, तो यहाँ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैच फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने पूरे के पूरे मैच फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। लुकअप एरे पूछ रहा है, तो हमारी पूरी की पूरी जो रेंज है वो ये है, कॉमा 0 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज, और प्रेस कर देंगे एंटर। और मुबारक हो, आपको इसने डेट का आउटपुट दे दिया। इसको आगे ड्रैग कीजिए, लेकिन दिक्कत आ गई। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला तो सही लगाया था, आप ऐसी चीजें क्यों बता रहे हो जिसका आउटपुट ही सही नहीं निकल रहा। दोस्तों, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे यहां पर रेफरेंसिंग को हम लोगों से ने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, और इसको फ्रीज कर देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर चैप्टर की उतनी ही वैल्यू होती है। अब यहां पर ये डेट के फॉर्मेट में है, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में
कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एक टाइल का बटन होता है, टिल्ट कह लीजिए, टाइल का बटन होता है, 1 से पहले जो बटन होता है उसका यूज करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप उसको यूज करोगे तो वो जनरल फॉर्मेट में आपके डेटा टाइप को चेंज कर देगा। सेम इधर भी करेंगे तो आपका फॉर्मेट का डेटा टाइप चेंज हो गया। अब बढ़ते हैं वापस उसी क्वेश्चन की तरफ कि सर आपने ये करा क्या है। ये आपका सेल रेफरेंसिंग है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं बहुत सारे फॉर्मूलेज में, सिर्फ इसी में नहीं, आगे आने वाली हर वीडियो में सेल रेफरेंसिंग बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं। देखिए मुझे क्या करना था, मेरा कॉलम चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगा दिया। यहां पर डेटा चेंज नहीं होगा, इसलिए इनसे पहले भी डॉलर का साइन लगा दिया। मेरी रॉ नीचे शिफ्ट नहीं होगी, इसलिए डॉलर का साइन लगा दिया। सेम विद दिस रेंज ऑल्सो। ठीक है, अब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे एंड ब्रावो, हियर इज योर आंसर ऑफ ऑल द फील्ड्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, मुबारक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग एरर हैंडल को करना सीखते हैं। सपोज मैं यहां पर एक और नाम डालता हूं, चलो आओ सीखते हैं, जो कि मुझे पता है इस पूरी रेंज में नहीं मिलेगा आपको। यहां पर जल्दी से वी लुकअप विद मैच को यूज करते हैं हम। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कॉमा मैच, हेडर सेलेक्ट किया, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, लेकिन यहां पर हम लोग फ्रीज कर लेंगे रेंज को ताकि हमारा रिजल्ट गलत ना हो, और यहां से लेकर के हम एंड तक आउटपुट डाल देंगे। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि बहुत बार क्या होगा कि जो एम्प्लॉय का नाम आपको मिल गया वो उसका रिजल्ट तो आपको दिखा देगा, लेकिन तब क्या होगा जब किसी ऐसे एम्प्लॉय का नाम आप सर्च कर रहे हो जिसका नाम इसमें है ही नहीं और आप उसको ढूंढ रहे हो, तब वो दिखाएगा #NA एरर। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कि जिस रिकॉर्ड को आप ढूंढना चाहते हो, द रिकॉर्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल इन योर बेस डेटा। आपके बेस डेटा में ए नाम का एम्प्लॉय है ही नहीं, तो आपको कहां से आउटपुट निकाल के देगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे केसेस में आपको कई बार क्या होता है, इस एरर की जगह कुछ और दिखाना होता है, या इस एरर की जगह ब्लैंक दिखाना चाहते हो, या इस एरर को दिखाना ही नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप किस अप्रोच को फॉलो करोगे, कैसे इस एरर से आप छुटकारा पा सकते हो, उसको समझते हैं और सीखते हैं। आपने यहां पर सिलेक्ट करना है, फॉर्मूला एडिट में जाना है, और इज इक्वल टू से ठीक पहले या वी लुकअप से ठीक पहले, इज इक्वल टू के ठीक बाद आपने लिखना है इफ NA। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके फॉर्मूला में कोई एरर है या नहीं, तो वो उसके लिए आप यूज करोगे इफ NA, जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देगा कि आपके जो आपने फॉर्मूला लगाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। लेकिन जब आप उस एरर को किसी और चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने सीखा था, इफ का फॉर्मूला सीखा था। इफ के फॉर्मूले में क्या था कि वैल्यू अगर मैच कर रही है तो हमारा डिजायर आउटपुट हम लोग ओके चाहते हैं या मैच चाहते हैं, नहीं मैच कर रही है तो नॉट मैच चाहते हैं। इसी तरीके से उस सिनेरियो के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एरर। टैब की प्रेस करेंगे, बिल्कुल एंड में आ जाएंगे, और कॉमा डाल करके फर्स्ट पैरामीटर इसने पूछा था। फर्स्ट पैरामीटर हम लोगों ने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग का वी लुकअप के अंदर वो सारा पैरामीटर ऑलरेडी डला हुआ है कि
इस फॉर्मूले में कोई एरर आता है तब हम कोई आउटपुट चाहते हैं, और वो आउटपुट क्या होगा, वो हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं आप लोग को समझ में आए इसलिए लिख रहा हूं नॉट मैच्ड रिकॉर्ड। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्लैंक दिखाना चाहते हो तो इसको पूरा हटा करके सिर्फ इतना जो ये टेक्स्ट है इसको हटा करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिएगा, फॉर्मूला आप नीचे तक ड्रैग करोगे तो पर भी आपका ब्लैंक में आउटपुट आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये लिखा हुआ दिखना चाहिए, जहां पर भी एरर आए तो मैंने उस हिसाब से इसको लगाया है। अब आप देखिए, इसको माफ कीजिएगा, मैं फटाफट से जनरल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहां हुआ क्या, जो पिछली बार एरर शो कर रहा था, अब उसकी जगह हम लोगों ने एक मैसेज, एक रिमार्क्स डाल दिया है कि भैया ये वो रिकॉर्ड है, ये वो एम्प्लॉय है जो हमारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, तो इसकी सेल, इसका किस डेट को इसने सेल किया है, वो इंफॉर्मेशन कहां से निकलेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के हमारे आखिरी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, जिसे बोला जाता है रिवर्स वी लुकअप, इसको लेफ्ट वी लुकअप भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये होता क्या है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्यों हमें रिवर्स वी लुकअप की जरूरत पड़ती है, और रिवर्स वी लुकअप क्या वी लुकअप के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं या इसके लिए कोई और फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए रिवर्स वी लुकअप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमेशा हम लोगों ने जो डेटा लुकअप किया है इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितने भी आउटपुट हम लोगों ने निकाले हैं वो राइट साइड की तरफ के ही क्यों निकाले हैं, हम लोग एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं निकाले? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये रिवर्स वी लुकअप पिक्चर में आता है। आप कह लीजिए जो हमारा वी लुकअप फंक्शन है, एक उसकी कमजोरी है कि वो आपको आउटपुट लेफ्ट से राइट में तो दे सकता है, लेकिन राइट से लेफ्ट में आउटपुट वो नहीं दे सकता। तो अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन जो आएगा वो ये होगा कि सर फिर ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम कॉलम इधर उधर तो नहीं करते रहेंगे हर बार। करने को तो आप एक सॉल्यूशन ये निकलता है कि लेट सपोज आपको एम्प्लॉय आईडी आपको यहां दे दी, ये वाला एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम लास्ट में दे दिया, और उससे ही आप फिर सारे रिकॉर्ड्स निकाल रहे हो, लेकिन मुझे अपने बेस डेटा को तो हिलाना ही नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि मुझे इस डेटा को एज इट इज रखना है, इसको हिलाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। मुझे यहां पर इसकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। अब आप बताइए क्या करोगे? वी लुकअप तो फेल हो गया इसमें। वी लुकअप आप कहोगे कि सर अगर मैं, तब क्या होगा कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक रेंज सिलेक्ट करूं, कॉमा -1 कर दूं क्योंकि वो एक पहले है, ठीक है, कॉमा 0 डाल दूं, तब क्या होगा? समझ में आया? ऐसे केसेस में वी लुकअप हो जाता है फेल। ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए आपको दो फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, एक इंडेक्स, दूसरा मैच। जी हाँ दोस्तों, ये इंडेक्स मैच क्या है? मैच के बारे में तो वीडियो बनी हुई है, लेकिन इंडेक्स के बारे में वीडियो नहीं बनी पड़ी क्योंकि मुझे लगा नहीं कि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बस वो इंडेक्स मैच जनरली रिवर्स वी लुकअप के लिए यूज होता है, इसीलिए मैंने उसकी कोई सेपरेट वीडियो ना बना करके उसको इस वीडियो का पार्ट बना दिया। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसमें होता क्या है। अब हम करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स लगाने के बाद ये पूछेगा एरे। अब आप इसके सिंटैक्स को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप इसके सिंटैक्स को भूल जाइए, और जिस थॉट प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूं इसको कोशिश कीजिएगा उस थॉट प्रोसेस से समझने की। देखिए, आपने इंडेक्स लगाया,
इसके बाद डायरेक्टली आपको जो आउटपुट चाहिए, जनरली क्या बोला जाता है, सबसे पहले आप कर्म करो उसके बाद आपको फल मिलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे उस कहावत को कि भैया सबसे पहले हम डालेंगे जो हमें फल चाहिए। फल क्या है, एम्प्लॉय आईडी। पूरे एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, फिर डालेंगे कर्म, यानी जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं अब उसको करेंगे। उसको कैसे, मैच लिखेंगे, मैच में हम लोग स्वांडा ट्रॉक्सिल को ढूंढ रहे हैं, कॉमा करेंगे, वो स्वांडा ट्रॉक्सिल कौन से कॉलम में है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा जीरो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्या स्वांडा ट्रॉक्सेल की एम्प्लॉय आईडी 348 है? लेट्स चेक इट आउट। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फाइंड, पेस्ट करेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, सिर्फ एक रिकॉर्ड है और उससे पहले जो एम्प्लॉय आईडी है दैट इज 348। क्या हमारा रिकॉर्ड मैच करा? यस, हमारा रिकॉर्ड मैच कर गया। इसी तरीके से बाकियों का भी निकाल लेंगे तो सबकी आपके पास एम्प्लॉय आईडी आ गई। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ चलिए। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग गाइड करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए इसी पे ही आप स्टिक रहो। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने इनिशियली जब वीडियो शुरू कर रहे थे, जब वीलुकअप की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको यह बताया था कि ये जो लुकअप रेंज है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर रुकने के बाद बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, किस किस सर्कमस्टांसेस में हम लोग एग्जैक्ट मैच को यूज करते हैं, किस में अप्रोक्सीमेट को यूज करते हैं, वो सब चीजें। तो चलिए दोस्तों, टाइम आ गया है उसको समझने का। और बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चीजें नहीं पता थी कि अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट मैच ये क्या होता है, अभी अगले आने वाले चंद मिनटों में ना आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है। इतना ज्यादा पावरफुल फंक्शन ये है वीलुकअप। और इसके साथ जब आप ये अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हो, सारे इफ फॉर्मूला फेल है आपके। जो नेस्टेड इफ फॉर्मूला आप लगाते हो वो सब फेल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग का टाइम बच सके इसके लिए मैंने वीडियो को पॉज करके एक और शीट यहां पर ऐड कर दी है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं कि कैसे ये अप्रोक्सीमेट मैच बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा काम का है। नेस्टेड इफ की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बहुत सारा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। इसको समझा सके, देखिए मैं आपको एक सिचुएशन देके दे रहा हूँ। डेटा हमारा सारा वही है। इस बार इसको भी हटा देते हैं। बेसिकली हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि मेरे को क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी में हैं, एक कंपनी है जो मैं रन कर रहा हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं, और उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ उनकी कितनी कितनी सेल उन्होंने करी है थ्रू आउट द मंथ। जितनी भी उन्होंने सेल करी होगी कुछ सर्टेन पैरामीटर्स के बेसिस पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, अगर 1 लाख रुपए तक की सेल है तो 2,000 रुपए, 3 लाख रुपए तक की या उससे ऊपर की सेल है तो 5,000, 6 लाख से ऊपर की सेल है या 6 लाख की सेल है तो 7,000। इसी तरीके से मैंने एक इंसेंटिव का अमाउंट फिक्स कर दिया कि भैया अगर आप इतनी सेल करोगे तो आपको इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा टू बूस्ट माई बिजनेस। ठीक है, अब बारी आती है उनको इंसेंटिव देने की, उसको कैलकुलेट करने की। वो कैसे आप इजीली कर सकते हो वो इसकी आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे हम वी लुकअप, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सेल्स। अब क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक की ये वीडियो पूरी देख रखी है उन लोगों के लिए तो इजी होगा, वो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा। इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, टैब की दबाएंगे, स्वांडा ट्रैक्सिल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, 7th नंबर पे वो है ही, 7,0 प्रेस कर देंगे,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे और नीचे तक इसकी सेल निकाल लेंगे हम। ठीक है, इतना सभी को पता है। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है इसके बाद। VLOOKUP अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला कि जीरो लगाना है, जीरो लगाना है, जीरो लगाना है, वो जीरो का मतलब था कि आप निकाल रहे हो एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर किसी की सेल 1,46,100 रुपए है, तो 1,46,100 रुपए जब उसको मिलेगा वो तभी ढूंढेगा, तभी एज अ आउटपुट आपको देगा। समझ में आ रही है? लेकिन इसकी ही ऑपोजिट, जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जब उसके नियर बाय नंबर को हम लोगों को मैच करना हो, तब हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच का। एग्जैक्ट मैच के लिए आप लास्ट में जीरो लगा सकते हो, ट्रू लगा सकते हो, लेकिन माफ कीजिएगा, आई गेस ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स है। ठीक है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली मैच है उसके लिए आप जीरो की जगह 1 लगाएंगे और फॉल्स की जगह लगाएंगे ट्रू। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ एक बेसिक्स मैं आपको बता दूं। अप्रोक्सीमेटिंग VLOOKUP अप्रोक्सीमेट आपका काम तब करेगा जिस टेबल में आप इसको लुकअप लगा रहे हो वो आपकी सॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो सॉर्ट कैसे रहेगी? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, उसको सॉर्ट कर दिया। फिर लगाएंगे हम VLOOKUP। VLOOKUP लगाना है वैल्यू से। जी हाँ दोस्तों, इस बार VLOOKUP लगाएंगे वैल्यू से। कॉमा, कहाँ है रेंज? ये रही रेंज जिसमें से हम लोग को आउटपुट निकालना है। कितने नंबर कॉलम को निकालना है? इंसेंटिव दूसरे पे है, कॉमा 2, कॉमा ईदर ट्रू या फिर 1। इस बार हम लगाएंगे 1, एंटर प्रेस करेंगे। ये तो एरर दे रहा है सर, हम लोगों ने फॉर्मूला तो गलत नहीं लगाया। नहीं लगाया। क्यों गलत दे रहा है? क्योंकि 27,000 का नंबर इन्होंने बताया है। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने सिर्फ 27,000 की रिटेल करी है, 27,000 की सेल करी है, जिसका मतलब है कि हम इसको इंसेंटिव नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो सर जीरो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? तो वो लगाना पड़ेगा ना आपको। VLOOKUP के साथ एरर हैंडल मैंने आपको बताया था, इफ एरर, वो यहां पर लगा दीजिए। इफ एरर, अगर एरर आ रहा है तो क्या देंगे? जीरो देंगे, कुछ इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसको। एंटर प्रेस कीजिए, ओके। अब इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। मुबारक हो, आप 84,000 83,000 तक की जो एम्प्लॉई है उनको कोई सेल नहीं, सेल होने पे कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन जो ये लेनिता मायत है, इसने 1,24,000 रुपए की रिटेल करी है। इसका मतलब इन्होंने पहला स्लैब क्वालिफाई कर लिया, इसलिए हम कितने का इंसेंटिव देंगे? 2,000 रुपए का। इसी तरीके से 2,000 का इंसेंटिव हम लोग जिन्होंने 2 लाख तक की या 3 लाख तक की सेल करी है उनको देंगे। अब फिलहाल के लिए क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय कम थे, एम्प्लॉय मैंने यहाँ पर लिस्ट में कम लिए हुए हैं, इसलिए इन्होंने 1,74,000 तक की सेल करी थी, जिनको 2,000 रुपए हम एज पर अपने स्लैब के देते हुए आ रहे हैं। अब जिन्होंने सेल करी है 3 लाख से ऊपर की, उनको कितना देंगे? 5,000। इसने 3 लाख से ऊपर की सेल करी है तो इसको कितना देंगे हम? यहां तक 5,000 हम लोग एज ए इंसेंटिव उनको देंगे। जिन्होंने 6 लाख से ऊपर करी है उनको 7,000 का इंसेंटिव देंगे। अब आप में से बहुतों का क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहां पर डायरेक्टली 6 लाख ही होता फिर क्या होता? तो पर भी क्योंकि वो 6 लाख बराबर है इसलिए 7,000 आपका इंसेंटिव एज इट इज रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा और आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।